हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से कि डिमांड क्या कहलाती है, डिमांड एनालिसिस क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है जहां आपको किसी चीज़ को परचेज करने की, कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो, उसको परचेज करने की इच्छा हो यानी डिज़ायर हो, देन आपके पास उसके लिए पे करने के लिए भी इच्छा हो। ठीक। तीसरा, एबिलिटी टू पे, कहने का मतलब है कि आप उसके लिए सक्षम हो पे करने के लिए। जहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको डिमांड कहते हैं। ये आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं। डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है दैट रिलेट्स टू अ कस्टमर्स डिज़ायर, जो रिलेट करता है कस्टमर के डिज़ायर से टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, किस चीज़ के परचेज से, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड विलिंगनेस टू पे, अभी मैंने जो पढ़ाया, अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर देम। नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस क्या कहलाता है। तो डिमांड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड सेल्स टैक्टिक। कहने का क्या मतलब है कि डिमांड एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कस्टमर के डिमांड पर शोध और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को हम डिमांड एनालिसिस करते हैं। ठीक है। इससे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यानी कि मूल्य निर्धारण में और सेल्स के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है। ठीक है। डिमांड कर्व क्या कहलाता है। यह एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर क्वांटिटी डिमांड यानी कितनी क्वांटिटी की डिमांड है और उसकी प्राइस के बीच का रिलेशनशिप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब किया जाता है तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड एनालिसिस पे अब हम आते हैं। अभी हमने यहाँ पर पिछले में पढ़ा था, अब यहाँ भी देखिए आप। डिमांड एनालिसिस इज द प्रोसेस यूज टू एस्टिमेट द पोटेंशियल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसका यूज़ किया जाता है डिमांड के, किस चीज़ की डिमांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिमांड के निर्धारण के लिए। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल होता है एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर। इसमें शामिल होता है क्या, बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना। डेट इन्फ्लुएंस डिमांड, जो इन डिमांड को इन्फ्लुएंस करे, सच एज मार्केट ट्रेंड, मार्केट में अभी क्या ट्रेंड्स है, कंपटीशन किस तरह का है, कंज्यूमर की बिहेवियर क्या है जो कि चेंज होती रहती है, एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस टाइम। द गोल्स ऑफ डिमांड एनालिसिस इज टू प्रोवाइड इनसाइट्स that help business make informed decision about population, pricing, marketing and resource allocation। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप इन डिमांड एनालिसिस। स्टेप्स क्या होते हैं इसके डिमांड एनालिसिस के। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे टारगेट मार्केट को। ठीक है। टारगेट मार्केट मतलब आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और उसकी क्या नीड्स है, उसी को फिलफिल करने के लिए तो हम ये काम करते हैं। गैदर डेटा, अब उनसे रिलेटेड आप डेटा को गैदर करोगे यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। और डेटा ऑन मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन एंड कस्टमर बिहेवियर। एनालाइज डेटा, अब आपको उसको जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है जिसको हम डेटा बोलते हैं, उसको स्टैटिकल टूल्स के मदद से आप उसको एनालाइज करोगे। अब बहुत सारे स्टैटिकल टूल्स होते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। एस्टिमेट डिमांड, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, यूज़ द एनालिसिस टू एस्टिमेट द पोटेंशियल डिमांड फॉर, अनुमान लगाना डिमांड का, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या पोटेंशियल डिमांड है। ठीक है। अनुमान लगाया जाता है उसके बेस पे, जो एनालिसिस का रिपोर्ट आता है उसके बेस पे। वैलिडेट एस्टिमेशन, वैलिडेट द एस्टिमेट थ्रू मार्केट रिसर्च एंड टेस्टिंग। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है प्राइस। तो प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। इनकम भी वही है, सेम प्राइस की तरह हो समझिए। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो आप कम खर्च करना चाहोगे। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं,
सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आपको अगर कॉफ़ी पसंद है और वो महंगी है तो चाय से कम चलाना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जस्ट लाइक कार एंड पेट्रोल। कहने का मतलब है कि कार अगर महंगी हो रही है तो पेट्रोल सस्ता है कि नहीं, मतलब आपको देखना है कि पेट्रोल और कार की प्राइस क्या क्या होती है। ठीक है। द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज। टेस्ट और प्रेफरेंस आपका क्या है, हर एक का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग अलग होता है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का मतलब है क्या है, जनसंख्या का अभी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जा रही है, चाइना को भी हम लोग फेल कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज रिसेशन और ग्रोथ। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड क्या कहलाती है और एक होता है मार्केट डिमांड। आते हैं हम इंडिविजुअल पे पहले। इंडिविजुअल डिमांड रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय अ सिंगल कस्टमर। ठीक है। यहाँ सिंगल है तो मार्केट की जगह पर बहुत सारे होंगे। इट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वन पर्सन इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन पीरियड लेवल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। कहने का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल डिमांड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कोई सिंगल कस्टमर हो उसकी डिमांड को। ठीक है। एग्जाम्पल में है जॉन इज़ विलिंग टू बाय 2 कप ऑफ कॉफ़ी पर डे एट ₹50 पर कप। ठीक है। तो इसकी इंडिविजुअल डिमांड कॉफ़ी के लिए 2 कप पर डे एट द रेट ₹50 पर कप होगा, यानी टोटल मिला के आपको ₹100 वो रोज़ देता है 2 कप कॉफ़ी के लिए। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड होती है क्योंकि सिर्फ जॉन की बात कही गई है। अब मार्केट डिमांड क्या कहलाता है, तो समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड, यानी जॉन की जगह पे जॉन के अलावा बहुत सारे लोग हों तो उनकी डिमांड क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट द टोटल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय ऑल कस्टमर्स इन अ मार्केट। जो मैंने बताया था वही इसमें लिखा है। इट्स द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। एग्जाम्पल में है जॉन है, सर है एंड 100 अलग लोग हैं जो कॉफ़ी लवर हैं इन द सिटी आर विलिंग टू बाय अ कॉफ़ी ऑफ 500 कप्स डिमांड में आ रही हैं ऑफ कॉफ़ी पर डे, और इसकी दाम क्या है, वही ₹50। तो मार्केट डिमांड यहाँ क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड फॉर कॉफ़ी इन अ सिटी इज़ 500 कप्स पर डे एट ₹50 पर कप्स। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट डिमांड वहाँ क्या कह रही थी, इंडिविजुअल डिमांड 2 कप कॉफ़ी चाहिए था और यहाँ 500 है और प्राइस सेम है। तो आप समझ गए होंगे मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।